अस्सलाम, मेरा नाम फरहान अकील है और इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि फाइवर काम किस तरीके से करता है। आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी कि मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो या तो फ्रीलांसर के ऊपर होती हैं या फिर अपवर्क के ऊपर होती हैं। बट ये वाली वीडियो बनाने का मेन रीजन ये है कि जब मैं अपनी कैंपेन चला रहा था 2-3 हफ्ते से, जिसमें मैंने लोगों से ये बोला कि अगर आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म आपको जॉब नहीं दे रहा कोई भी, तो आप एक काम करो, आप मुझे अपना लिंक, प्रोफाइल लिंक और अपना कवर लेटर सेंड करो। अब लोगों ने मुझे अपने अपवर्क की प्रोफाइल के लिंक सेंड करे, फ्रीलांसर के लिंक सेंड करे, अपना कवर लेटर सेंड करा। मसला मुझे आया जब मैंने फाइवर के लिंक देखी और फाइवर की गिग्स देखी। लोगों ने मुझे गिग्स दे दी, मतलब लिंक सेंड कर दिए, बट उन्होंने अपना कवर लेटर सेंड नहीं किया। अब हम लोग उससे बात पे आते हैं कि जिना फाइवर के ऊपर कवर लेटर कहाँ आता है। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फाइवर जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म से डिफरेंट कैसे है। अब अपवर्क के जो कोर मैकेनिक्स है वो ये है कि अपवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट पोस्ट होता है और फ्रीलांसर बिड करता है प्रोजेक्ट गेट करने के लिए। फाइवर इससे बिल्कुल अलग है। फाइवर एक तरह से मार्केट है, मतलब संडे मार्केट। अगर हम लोग एग्जांपल ले लें कि संडे मार्केट के अंदर डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए होते हैं और उन स्टॉल्स के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगे हुए होते हैं। फाइवर के ऊपर डिफरेंट फ्रीलांसर्स आए होते हैं अपना स्टॉल लगा के और अपने स्टॉल के ऊपर वो लोग गिग्स लेके बैठे हुए होते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके संडे मार्केट के अंदर एक बंदा अपना स्टॉल लगाएगा और अपने स्टॉल के ऊपर प्रोडक्ट्स रखेगा, उसी तरीके से फाइवर के ऊपर एक बंदा अपना प्रोफाइल बनाएगा और उस प्रोफाइल के ऊपर गिग्स रखेगा। अब हम लोग यूजुअली ये करते हैं कि फाइवर को या जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं अपने माइंड के अंदर कि वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जबकि रियलिटी के अंदर जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं और जो हमारी रियल लाइफ डीलिंग है क्लाइंट्स और उसके साथ, क्लाइंट और फ्रीलांसर्स के साथ, वो एग्जैक्टली सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमारी कंट्री का नहीं है और हमारी जो डीलिंग है वो वेबसाइट के थ्रू हो रही है। इसको अगर हम लोग दोबारा से रिलेट करें, अगर आप एज अ क्लाइंट अगर आप कुछ खरीदने जाते हो संडे बाजार के अंदर, तो आपका खुद का भी इंटरेस्ट उस बंदे के पास जाएगा, उस बंदे के स्टॉल के पास जाएगा जिसने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट करी है। अब अगर मैं यहाँ मिसाल दूं, एक टी शर्ट वाले ने अपना स्टॉल लगाया हुआ है और उसने अपनी बड़ा से स्टॉल के ऊपर ना एक ही टी शर्ट टंगाई है। आई एम श्योर कि ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो कि उसके ऊपर नहीं विजिट करेंगे। उसका रीजन ये, वो देख तो लेंगे कि हाँ भाई लटक रही है एक शर्ट, लेकिन उसके पास जाएंगे नहीं और खरीदने वाले तो बहुत ही कम होंगे। ये मिस्टेक है जो कि हम लोग करते हैं, हम लोग अपनी गिग्स को प्रेजेंट नहीं करते। तो जब आप गिग्स बनाओ, आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट करो, यही चीज माइंड में रखते हुए कि आप एक ऐसे बाजार के अंदर हो जहां पे आपकी जो गिग है वो एक्चुअल में स्टॉल के ऊपर रखा हुआ एक प्रोडक्ट है। आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करोगे, भाई वो कैची नहीं आएगा, क्लाइंट क्यों आएगा, क्लाइंट बाय क्यों करेगा। तो ये तो बात हो गई फाइवर की कि वो एक बाजार है, बाजार के अंदर स्टॉल्स हैं, स्टॉल के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं और फाइवर जो है हमारा, फाइवर के प्रोफाइल्स हैं, देन प्रोफाइल्स के ऊपर गिग्स हैं। नेक्स्ट चीज हम लोग बात करते हैं ना, वो ये करते हैं कि आपको गिग बनाते हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैं अपनी कैंपेन चला रहा था अपवर्क और वही वाली जो कवर लेटर वाली है, उसके अंदर मुझे जो मिस्टेक्स दिखी हैं, कोर मिस्टेक्स, वो गिग्स के अंदर भी हैं। और उनमें सबसे बड़ी जो मिस्टेक है ना, वो है उनके पोर्टफोलियो की रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे वही टी शर्ट वाली एग्जांपल है, उस बंदे ने एक ही प्रोडक्ट रखा हुआ, उसको भी सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करा हुआ, मतलब उसने टी शर्ट लटकाई भी नहीं है, एक डब्बे के अंदर बंद करके रखी हुई है। वो तो कभी भी नहीं दिखेगी किसी को, सामने से गुजरता हुआ बंदा चले जाएगा, वो समझेगा खाली स्टॉल पड़ा हुआ है। यहाँ पे उसने सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करा हुआ गिग को। तो अगर आप अपनी गिग के अंदर का जो पोर्टफोलियो सेक्शन है, और पोर्टफोलियो सेक्शन का मतलब जो स्क्रीनशॉट्स हैं, अगर आप वहां पे अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करते, अपना काम नहीं बताते कि क्लाइंट जब ये वाली गिग बाय करेगा वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे क्लाइंट जो है ना शो नहीं करेगा। दूसरी चीज, पोर्टफोलियो के साथ जो स्क्रीनशॉट्स के साथ हैं, आपकी एक वीडियो लाजमी है। ठीक है, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपको एक वीडियो बनानी चाहिए और वीडियो बना दोगे तो बहुत अच्छा इम्प्रूव आएगा और ये आपको इवन रैंकिंग के अंदर भी हेल्प करता है। क्योंकि फाइवर जब आपकी चीजें रैंक कर रहा होता है तो वो ये चेक कर रहा होता है कि किसने अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया हुआ विद कीवर्ड्स के ऊपर भी आता हूँ, वो डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। अब फाइवर के अंदर डिफरेंट चीजें हैं। एक तो मैं अगर आपको बोलूँ कि जो प्रेजेंटेशन है उसकी वीडियो आप लाजमी बनाओगे, तो अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप आए तो पहली चीज आती है टाइटल। आप एक बार जब बना दो दोबारा चेंज नहीं करना। उसका रीजन ये है कि जब आप कोई भी टाइटल लगाते हो तो फाइवर उसका यूआरएल बनाता है और वो यूआरएल एक्चुअल में फाइवर के इंटरनल एसईओ के अंदर इंडेक्स हो जाता है, जिसकी बेस के ऊपर आपकी गिग ऊपर और नीचे आती है। ये एक फैक्टर है जो कि गिग की रैंकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो टाइटल डालने का तरीका ये है कि आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट गिग्स सर्च करो और उन गिग्स के जो टॉप गिग्स हैं आप उनके कीवर्ड्स उठाओ और देन उसको मिक्स करके कोई नई चीज बनाओ।
ठीक है, एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना, अदरवाइज फाइवर आपकी जो गिग है उसको डिनाई करते हैं। नेक्स्ट चीज जो स्क्रीनशॉट्स हैं, स्क्रीनशॉट्स डालते हैं आप इस चीज का ध्यान रखो कि रैंडम स्क्रीनशॉट्स नहीं हो। एक बार ना खुद क्लाइंट बन के अपनी गिग को व्यू कर लेना कि क्या अगर यही सेम गिग कोई बंदा लेकर आता है आपके पास तो क्या आप उसको हायर करोगे या नहीं। मेरे अपने पर्सपेक्टिव में ना मैंने जिन लोगों से भी ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि यार क्या आप खुद ये वाली गिग हायर करोगे किसी और बंदे की, तो किसी का भी जवाब हाँ नहीं था। रीजन सिर्फ ये था कि उन्होंने अपनी चीजें प्रेजेंट इस तरीके से नहीं करी हुई कि वो प्रोफेशनल लगे। उनको पता है उन्होंने सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करी हुई, वो अपनी मिस्टेक्स नहीं मानो। तो अपनी मिस्टेक्स मानो इस चक्कर में कि यार आपने अगर गलती करी हुई तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बाज़ औकात जो इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन हम लोग लिखते हैं वो क्लाइंट नहीं पढ़ता। इसके बजाय अगर वीडियो लगी हुई है तो क्लाइंट उसको व्यू कर लेता है, और अगर उसके अंदर 1 मिनट के अंदर आपने बताया हुआ है कि यार मैं ये वाला काम इतने में करके दे रहा हूँ और मैं इसके अंदर ये चीजें शामिल हैं, तो 1 मिनट के अंदर ना आप अपनी पूरी गिग को बता सकते हैं। तो टाइटल, देन हमारा जो पोर्टफोलियो सेक्शन है, जो स्क्रीनशॉट सेक्शन है, थर्ड चीज आ जाती है आपके पास डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन एक वो पार्ट है जिसकी बेस के ऊपर आपकी गिग का जो रैंक है वो पूरा डिफाइन हो सकता है। उसका रीजन ये है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, और वो कीवर्ड्स भी आप रैंडमली ऐड नहीं करोगे, अदरवाइज मसला होगा। आप ये काम करो कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड गिग्स के आइडिया सर्च करो। फॉर एग्जांपल मैं रिएक्ट की बात करूं, आप रिएक्ट सर्च करो फाइवर के ऊपर, एंड देन जो टॉप की गिग्स आ रही हैं 10 गिग्स उठा लो, और उन 10 गिग्स का जो कंटेंट है वो कॉपी करके पैटर्न ढूंढो। कंटेंट कॉपी नहीं करना, ठीक है, कंटेंट कॉपी करोगे मसला होगा, बिला वजह फायदा नहीं ना, गिग डिनाई हो जाएगी। ज्यादा गिग डिनाई है कि तुम्हारा अकाउंट जो है ना वो बैड रेटिंग में आ जाता है, एक सॉर्ट ऑफ लाइक फाइवर के इंटरनली सामने का। तो डिस्क्रिप्शन का पैटर्न देखो कि उन्होंने अपने आप को किस तरीके से पहले बताया हुआ है, फिर काम के बारे में बताया हुआ है, फिर उसके बाद उसकी जो एडिशनल ऑफर्स हैं वो बताइए, उसके बाद अपने बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ये होगा। तो नेक्स्ट चीज आ जाती है टैग। अब टैग जो है वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं जो कि हर गिग की कैटेगरी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी गलती ये करते हैं कि हम लोग टैग्स अपनी तरफ से लिखना शुरू कर देते हैं कि हम लोगों की फॉर एग्जांपल गिग हमारी थी वेब डेवलपमेंट की, तो हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट का टैग डाल दिया, HTML का डाल दिया, CSS डाल दिया, और रैंडम टैग्स जो हमें जो समझ में आया हमने वो डाल दिया। देखें, टैग्स, डिस्क्रिप्शन और टाइटल, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो कि आप खुद से अगर जहन से लिखने की कोशिश करोगे ना तो आप थोड़ा सा आपको मसला हो सकता है। मैं पर्सनली आपको ये चीज रिकमेंड करूंगा कि जो टॉप के जो लोगों ने काम करे हैं, जो ऑलरेडी रैंक हैं, आप उनके पैटर्न्स फॉलो करें और उसके बाद जो ना बस इंप्लीमेंट करें। पैटर्न फॉलो करने को बोल रहा हूँ भाई, डिस्क्रिप्शन कॉपी करने को नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं करना, वरना बिला वजह में क्या गिग डिनाई हो जाएगी और फाइवर डिलीट कर देगा। तो ऐसी हरकत नहीं करना। टैग्स के अंदर भी आपको यही करना है कि जो टॉप की गिग्स हैं, आपको पता होगा कि अगर आपकी वेब डेवलपमेंट की गिग बन रही है या वर्डप्रेस कन्वर्जन की बन रही है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप अपनी जो फील्ड की जो गिग जो आप बना रहे हो, जो आपका कॉन्सेप्ट माइंड में है कि आप वर्डप्रेस की गिग बना रहे हो, आप जाके सर्च करो, वहां पे उस गिग को ढूंढो जो कि बहुत ज्यादा रिलेटेड है आपके काम से, और वो जो टॉप में आ रही है, ठीक है। तो अगर वर्डप्रेस की ई-कॉमर्स साइट आप बना रहे हो, उसकी गिग बना रहे हो, और आपको ये चाहिए कि यार उसके स्पेसिफिक टैग्स क्या होने चाहिए, तो आप वर्डप्रेस और ई-कॉमर्स को सर्च करो, एंड देन उसकी जो टॉप की जो गिग्स आ रही है उसके अंदर सिमिलर टैग्स निकालो, क्योंकि वही सिमिलर टैग्स हैं जो कि उस गिग को ऊपर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें टैग्स, डिस्क्रिप्शन, टाइटल चेंज नहीं करना भाई, एक बार टाइटल बना लो, चेंज नहीं करना, बिला वजह में मसला होगा। और बाज़ों का तो ये भी होता है कि अगर आप टाइटल चेंज करोगे तो फाइवर जो है ना आपकी गिग डिनाई कर देगा, वो बोलता है कि यार चेंज नहीं कर सकते आप इन्फॉर्मेशन। तो अब नेक्स्ट चीज जो आई थी, मैंने अपनी वीडियो के अंदर बोला था कि हम लोग कवर लेटर की बात करेंगे कि फाइवर के ऊपर कवर लेटर होता कैसे है। मैं थोड़ा सा शॉक था ये देख के कि काफी सारे फाइवर वाले लोगों को ये पता नहीं कि कवर लेटर क्या होता है, और स्पेशली फाइवर के अंदर। तो मैंने उससे पूछा कि यार कवर लेटर भी सेंड करो, तो मतलब क्या चीज कवर लेटर क्या। वो कोई लोग अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन उठा के भेज रहे हैं, कुछ लोग अपनी प्रोफाइल का ओवरव्यू उठा के भेज रहे हैं। तो ऐसा तो मतलब तो फिर मसला है कि आप अपने आप को बस प्रेजेंट नहीं कर पा रहे क्लाइंट के सामने, वहां पे आप लोग ये मसले होंगे, क्लाइंट आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। अब कवर लेटर जो है फाइवर के अंदर आता है बायर रिक्वेस्ट सेक्शन। बायर रिक्वेस्ट सेक्शन एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे सिमिलर टू ऑफर वहां पे प्रोजेक्ट्स पोस्ट होते हैं और वहां पे आप बिड करते हो, मतलब अपनी गिग लेके जाते हो कि यार ये मेरी गिग है, ये तुम्हारी रिक्वेस्ट है बायर, और ये मेरी ऑफर है कि इस गिग के थ्रू ना मैं ये वाला काम करके दे दूं। अब जब आप ये वाली बायर रिक्वेस्ट के ऊपर अपनी ऑफर सेंड करते हो ना, तो आपके पास जाती है 3 चीजें। एक जाता है आपका रेट, जो कि आपकी गिग से डिफरेंट हो सकता है। देन आपका जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपकी एक्चुअल गिग है क्योंकि उसके अंदर आपके सारे स्क्रीनशॉट्स होते हैं। थर्ड चीज जाती है कवर लेटर।
और कवर लेटर उस टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास 1000 कैरेक्टर्स का 1000 कैरेक्टर्स की आपको सपोर्ट है, उस 1000 कैरेक्टर्स के अंदर आप कवर लेटर लिखो। तो कवर लेटर वाली वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको देखो कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि आप किस तरीके से अपना प्रेजेंट करते हो, क्वेश्चंस करते हो, एंड देन क्लाइंट को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिलाने की कोशिश करते हो कि यार मैं आपके काम करने में इंटरेस्टेड हूँ। एक यही वे है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली गिग सेंड करते रहोगे, कवर लेटर आप जेनेरिक लिखते रहोगे, एक दो लाइन लिखते रहोगे, एक दो लाइन हर दूसरा बंदा सेंड कर रहा होगा यार। अगर बायर रिक्वेस्ट कोई सेंड कर रहा है तो हर तीसरा चौथा बंदा यही हरकत कर रहा होगा कि वो 2-3 लाइन लिख के अपना काम जो है ना करने की कोशिश कर। मेरे पास तो यही वाले रिस्पॉन्सेज है। तो इस चीज का ध्यान रखो कि कवर लेटर है फाइवर के अंदर, कवर लेटर की आप वीडियो फॉलो कर सकते हो। देन आप प्रॉपर अपने बायर रिक्वेस्ट के ऊपर ऑफर सेंड करो एंड देन अपनी गिग्स बनाते हुए इस चीज का ध्यान रखो। और जितनी ज्यादा गिग्स होंगी ना आपके पास, उतने ही ज्यादा आपके चांसेस होंगे ज्यादा बायर रिक्वेस्ट गेट करने के, और उतनी ही आपके ज्यादा चांसेस होंगे प्रोजेक्ट गेट करने के। तो अपनी दुकान को सही से सजाओ। अगर फाइवर के ऊपर जा रहे हो तो अपने प्रोडक्ट्स को सही तरीके से प्रेजेंट करो। रियल लाइफ एग्जांपल ले लो कि उस रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर किस तरीके से काम हो रहा है। जिस तरीके से आप एक ऐसी टी शर्ट की दुकान के ऊपर नहीं जाओगे जहां पर सिर्फ एक टी शर्ट रखी है, इसी तरीके से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कोई क्लाइंट आपके पास आएगा बेस्ड ऑन 1 गिग या 2 गिग, क्योंकि उसको चीजें नहीं दिखेंगी। और उस गिग के अंदर भी अगर आपने प्रेजेंटेशन नहीं दी तो यार मतलब क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करोगे कि आप काम कर सकते हो। आप भले कितने एक्सपर्ट हो, अगर आपने इसको दिखाया हुआ नहीं है तो जो है ना क्लाइंट को यकीन नहीं आएगा। वही मिसाल अगर यार जो दिखता है वो दिखता है। तो अगर लगी हो कि ये वाली वीडियो हेल्पफुल है, या ये वाली वीडियो से लगा कि यार ये वाली मिस्टेक्स आप भी कर रहे हो और थोड़ी सी हेल्पफुल रही है, जो आने वाली वीडियोस हैं वो हेल्पफुल रहेंगी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, तो मुझे नीचे बेल आइकन है उसको जरा देख लेना और नोटिफिकेशन दबा देना। मैंने ये देखा है ज्यादा लोग नोटिफिकेशन दबाते हैं, बेल आइकन दबा रहे, सब्सक्राइब दबा रहे हैं, बट नोटिफिकेशन दबाओ ताकि बाकी चीजें जो हैं आगे आने वाली वीडियोस मिलती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।